अगर भगवान सब में है तो वैसे सफेद बुलवाकर दिखाओ। सभा हंस पड़ी, लेकिन अगले ही पल जो हुआ इतिहास बदल देने वाला था। एक सभा में विद्वानों ने एक छोटे से बालक को चुनौती दी। वो बालक था संत ज्ञानेश्वर। ना कोई बड़ा पद, ना कोई मान सम्मान, सिर्फ सच का साहस। कहानी शुरू होती है आलंदी की एक दुख भरी रात से। 4 छोटे बच्चे सो रहे थे और उनके माता पिता समाज के तानों से टूट चुके थे। उनके पिता विठुरपंत ने संन्यास छोड़कर गृहस्थिति जीवन अपनाया था। समाज ने इसे बड़ा अपराध माना। अपमान इतना बड़ा कि माता पिता ने नदी में कूदकर जीवन त्याग दिया। सुबह हुई, 4 छोटे बच्चे अनाथ थे, न मंदिर, न घर, न भोजन। समाज ने कहा तुम्हें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, लेकिन ज्ञानेश्वर के भीतर कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने शब्द नहीं, सत्य सुनाई देता था। किसी ने सलाह दी, अगर सम्मान चाहिए तो पैठन की वेद सभा में जाओ। चारों भाई बहन पैदल पैठन पहुंचे। सभा ने देखा और हंस पड़े। एक अनाथ बालक हमें वेद सिखाएगा? ज्ञानेश्वर ने श्लोक नहीं सुनाया, बस एक सवाल पूछा। अगर आत्मा एक है और ब्रह्मा हर जगह है, तो ज्ञान पर सिर्फ एक वर्ग का अधिकार क्यों? सभा तिलमिला उठी। एक पंडित व्यंग से बोला, अगर ऐसा है तो भैंसे से वेद बुलवाकर दिखाओ। ज्ञानेश्वर ने शांत होकर आंखें बंद कर ली, क्योंकि जो भीतर सुनता है उसे बाहर साबित करने की जरूरत नहीं होती है। कुछ ही पल बाद भैंसे ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अजीब शांति थी और उसी क्षण वेदों का भाव प्रकट होने लगा। सभा की हंसी वहीं रुक गई। जो मजाक था वो भय में बदल चुका था। पंडित स्तब्ध खड़े थे। उस दिन पूरी सभा को समझ आ गया, ज्ञान न जाति देखता है न जन्म। उसी दिन से ज्ञानेश्वर और उनके भाइयों को सम्मान मिला। मंदिर के द्वार खुल गए और यहीं से जन्मी ज्ञानेश्वरी, ताकि भगवान सिर्फ विद्वानों तक सीमित न रहे। कुछ साल बाद आलंदी में ज्ञानेश्वर संत बैठे थे। शिष्य समझ चुके थे ये विदाई का समय है। सिर्फ 21 साल की उम्र में ज्ञानेश्वर ने जीवित समाधि ले ली, क्योंकि जिसने अपना सत्य दुनिया को दे दिया हो, उसे शरीर से बंधे रहने की कोई जरूरत नहीं होती।